अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किचन एंड गार्डन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज इंशाल्लाह आपको मैं दो ऐसे प्लांट्स बताने जा रहा हूं जो कि अक्सर लोग कहते हैं, तो अगर हम इसके ऊपर रिसर्च भी करें तो हमें पता चलेगा कि इनमें से एक पौधा जो है वो जन्नत का पौधा है, जन्नत से आया है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आएँ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और जन्नत का पौधा आपको दिखाता हूँ और उसके बारे में बात करते हैं। जी तो दोस्तों, मैंने आपके सामने दोनों प्लांट्स रख दिए हैं, ठीक है जी। अब इनके ऊपर भी मज़ीद रिसर्च करने वाली है, वो आप खुद ही कर लें कि इन दोनों में से जो जन्नत का पौधा है वो कौन सा है। स्पीशी दोनों की सेम है। स्पीशी जो है आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये पुदीने की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी फैमिली का नाम है जी बासिल, BASIL, बासिल इनकी फैमिली का नाम है। और ये प्लांट का नाम है जी न्याज़बो और ये है जी हमारा तुलसी का प्लांट। तो स्पीशी इन तीनों प्लांट्स की सेम है, न्याज़बो की भी और तुलसी वाले प्लांट की भी और पुदीने की भी। ये तीनों एक ही फैमिली, एक ही ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। पौधे ये अलग-अलग हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं और इनके काम भी डिफरेंट है। तो इनका जो ज़िक्र है वो कुरान मजीद में भी है, सूरह रहमान में भी इनका ज़िक्र है और एक जगह और इनका ज़िक्र है कि इसको रेहान का नाम दिया गया है, इस पौधे को, यानी रेहान, और रेहान का नाम दिया गया है। और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये जन्नत का पौधा है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो तुम्हें ये रेहान का पौधा दे तो उससे इनकार मत करो, उसे ले लो, क्योंकि ये पौधा जो है वो जन्नत से आया है। तो ये है जी न्याज़बो का प्लांट, ये आप देख सकते हैं जी। इस तरह के इसके पत्ते हैं और इस तरह से इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग होती है, ठीक है जी। और ये है जी हमारा तुलसी का प्लांट। इसके पत्तों की शेप और इसके पत्तों की शेप में जो है वो डिफरेंस है, आपको वाज़िया नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। जो हिंदू मज़हब के लोग हैं वो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल समझते हैं कि अगर ये प्लांट हम घर पे लगाएं तो इससे नेगेटिविटी जितनी भी होती है, जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं वो हमारे घर में एंटर नहीं होती और हमारा घर जो है वो खुशहाल होता है। उसके अलावा जो अगर कारोबार कर रहे हैं बंदा तो कारोबार भी बहुत अच्छे तरीके से चलता है। उसके अलावा घर में जितनी भी परेशानी होती हैं वो सारी की सारी इससे ख़त्म हो जाती हैं। एक ये प्लांट और एक वो कहते हैं वास्तु का प्लांट यानी मनी प्लांट को। तो ये दो प्लांट जो हिंदू मज़हब के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों प्लांट्स की डिफ्रेंशिएट, यानी इनके अंदर क्या क्या फ़र्क है और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये प्लांट जो है वो आप घर पे लाजमी रखें, क्योंकि इनसे जो है बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं और देखने में भी खूबसूरत लगता है और बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू भी होती है इन दोनों प्लांट्स की। इसके पत्तों में से भी खुशबू आती है और इनके जो है फूलों में से भी प्यारी प्यारी सी खुशबुएँ आती हैं। तो या इसके ऊपर भी जो है वो फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है जी। ये आप देखें जी, ये फूल जो हैं वो खिल के इसके जड़ चुके हैं और इनको ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसका जब फूल खिल जाता है तो खिलने के बाद 3 से 4 दिन ये स्टेबल रहता है, दैन ये सूख जाता है। तो सूखने के बाद जहाँ पे इसके बीज जो है वो गिरते हैं वहाँ पे खुद ब खुद ही इसके प्लांट जो हैं वो बन के आ जाते हैं। तो इतना इजी टू ग्रो प्लांट है ये। तो ये देखें जी, एक इसके ऊपर बड लगा हुआ है, इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत ही प्यारी खुशबू होती है, मिंट की तरह की ही खुशबू होती है, पुदीने की तरह की इनकी खुशबू होती है, जो कि बहुत ही प्यारी होती है और दिल करता है कि बंदा इन्हें सूंघता ही रहे। तो आप कोशिश करें कि घर के गेट पे या वहाँ पे आप इनको प्लेस करें जहाँ पे आपकी ज़्यादा आमदोरफ्त हो, आना जाना आपका ज़्यादा हो, ताकि आपको इसकी खुशबू जो है वो टाइम टू टाइम आती रहे। जी तो दोस्तों, बेसिकली रेहान के पौधे को कहा गया है कि वो जन्नत का प्लांट है। कुछ लोग कहते हैं जी कि वो रेहान का पौधा जो है वो न्याज़बो को कहा गया है जी, कुछ कहते हैं जी तुलसी को कहा गया है। तो आप कोशिश करें कि ये दोनों प्लांट ही घर पे रख लें। ईजी टू ग्रो प्लांट है और ईज़िली आपको किसी भी लोकल नर्सरी से देखने को मिल भी जाते हैं। और ये कोई इतने महंगे प्लांट भी नहीं है, मैक्सिमम आपको 100 रुपये का ये प्लांट मिल जाएगा, 150-200 रुपये का ये वाला मिल जाएगा और आप इन दोनों प्लांट को घर पे इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो इनकी जो लेंथ होती है तकरीबन 2 से 2.5 फीट हो सकती है, मैक्सिमम 3 फीट भी हो सकती है। तो आप ये देखें, जिस तरह ये नीचे से खाली होता जा रहा है इस तरह आपका प्लांट भी होता होगा अक्सर, जारी सी बात है। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि जैसे जैसे ये बड़ा होता जाए आपने इसको ज़्यादा लंबा नहीं होने देना, टाइम टू टाइम इसकी कटाई करते रहें ताकि आपका प्लांट जो वो छोटे साइज़ का रहे और नीचे से ही अपनी शाखें निकालता रहे और ड्राई ना हो। इस तरह अगर आपका प्लांट ड्राई हो रहा है तो मुमकिन है कि आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो आप कोशिश करें इसकी टाइम टू टाइम कटाई करें, प्रूनिंग करें, ताकि नीचे से अपनी जो है शाखें वगैरह निकाले और आपका प्लांट बूशी हो, देखने में भी खूबसूरत लगे और ये सालों साल आपके पास ग्रो भी करता रहे। वैसे तो ये प्लांट्स जो हैं दोनों 12 महीने आपके पास रह सकते हैं। ये प्लांट थोड़ा सर्दी में, ज़्यादा सर्दी में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो आप कोशिश करें कि इसको शेडी एरिया में रखें
जहाँ पे डायरेक्ट ओस इसके ऊपर ना पड़े। तो ये प्लांट भी आपके पास 12 महीने रह सकता है। तो इजी टू ग्रो प्लांट है। जब इनके ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो मिट्टी का तो आपने इसको पानी देना है, अदरवाइज़ आपने इसको पानी नहीं देना। और 15 से 20 दिन के बाद आप इनकी हल्की हल्की सी गोडी करके इनके अंदर फुली डिकम्पोज गाय का गोबर या फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद वो आप इनके अंदर ऐड कर सकते हैं और ये आपके प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। तो इनको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और आप इसके सीड से भी इसको प्रोपागेट कर सकते हैं, यानी एक प्लांट से काफ़ी ज़्यादा पौधे बना सकते हैं। और अब कुछ बात करते हैं जी इनके बेनिफिट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इनको रखते हैं घर पे तो अक्सर लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि घर पे नेगेटिविटी नहीं आती और आपके जितने भी मामला होते हैं वो सारे के सारे इससे दुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मामलात दुरुस्त करना ये अल्लाह ताला के हाथ में है। तो आप जस्ट शौक़ के लिए और इनके जो मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं उनके लिए आप ये प्लांट घर पे लगा सकते हैं। तो मेडिसिनल इनके बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर आपको पेट की बीमारियां हैं, अगर आपका डायबिटीज़ रहती है या मैदे में जो है वो अच्छे तरीके से खाना हज़म नहीं होता, तो आप इनके डेली बेसिस पे पत्ते वगैरह खाना स्टार्ट कर दें। पत्तों की चटनी बना के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों को अक्सर शुगर का मसला रहता है तो वो भी जो है इनके पत्ते सुबह का टाइम 2 से 3 पत्ते निहार मुँह इनके खाना स्टार्ट कर दें तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर उनका शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। और उनकी शुगर जो है वो अगर इंक्रीज़ होती है तो वो इंक्रीज़ नहीं होगी, अगर लो हो जाती है तो लो भी नहीं होगी इंशाल्लाह। इससे सुबह निहार मुँह आप तुलसी का प्लांट इसके पत्ते भी खा सकते हैं, या अगर वो नहीं है तो न्याज़बो का प्लांट है तो इसके भी 2 से 3 पत्ते आपने निहार मुँह खा लेने हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। तो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। और उसके अलावा अगर आपके घर में मक्खियाँ मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसकी फ्रेगरेंस से वो भी नहीं आएंगे। इसके अंदर ये भी एबिलिटी रखी है अल्लाह ताला ने कि इनकी जो खुशबू होती है वो हमें तो अच्छी लगती है लेकिन मक्खियों मच्छरों को इसकी खुशबू जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से वो इसके पास नहीं आते। अगर आपके जिस्म पर बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह काटते हैं तो उसके लिए भी आप जो है इसका पानी अपने बॉडी पे लगा सकते हैं जी। तो दोस्तों अगर आपको ज़ुकाम रहता है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, खांसी आती है हर वक्त, तो उसके लिए आप इसका जो है कावा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्लांट का, चाहे तो वो न्याज़बो है या तुलसी का प्लांट है। इन दोनों में से किसी भी प्लांट का आप कावा बना के रेगुलर बेसिस पे उसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी आपकी ठीक हो जाएंगी। अगर आपको जो है दर्द रहता है अक्सर बॉडी के अंदर किसी भी जगह पे, तो उसके लिए भी आप इसका कावा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट्स हैं ये दोनों जी। तो दोस्तों अगर डिफरेंस की बात करें तो इनके पत्तों में और वैरायटी में डिफरेंस है, ठीक है जी, लेकिन फैमिली इनकी एक ही है। ये है जी हमारा बासिल का प्लांट यानी तुलसी का प्लांट, और ये है जी हमारा बासिल यानी न्याज़बो का प्लांट, ठीक है जी। तो ये है जी इनके अंदर डिफरेंस। इनकी थोड़ी बहुत जो है आप कह लें कि फ्रेगरेंस के अंदर भी डिफरेंस है, पत्ते के शेप के अंदर डिफरेंस है और फ्लावर के अंदर डिफरेंस है। और अगर इनकी केयर के बारे में बात करें तो फुल सनलाइट के अंदर आपने इनको रखना है। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देना आपने पानी देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको आपने ज़्यादा लंबा नहीं होने देना, छोटे साइज़ में आपने इसको रखना है ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे और ये 12 महीने आपके पास ग्रो कर सके। तो ये है जी जैसा कि मैंने बताया आपको हमारा न्याज़बो का पौधा, और ये है जी हमारे तुलसी के प्लांट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इनके बेनिफिट्स के बारे में पता चल गया होगा। और आपका अगर कोई क्वेश्चन कोई सवाल रह गया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।